हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था जनरल टर्म रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था और हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो था वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने दोनों की आपको डेफिनेशन बताई थी। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था 2 पेरेंट्स विच आर मेल एंड फीमेल, और वी से दैट द मदर एंड फादर बोथ आर इन्वॉल्व, है ना। जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होता है, मेल सेल फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होती है, तो वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है और इसके थ्रू जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब यदि हम देखें तो इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही एनिमल में रहता है, जो बायसेक्सुअल कहलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें आगे, like a plant's reproductive parts, is animal also produce gamete that fuse to form zygote। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो बनता है वो क्या कहलाता है? जाइगोट। जाइगोट, इट इज़ अ जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट जो है डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये फ्यूज़न से होता है मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के, और ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। अब हम जो है मेल एंड फीमेल पार्ट की ह्यूमंस में स्टडी करेंगे और वो रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जिस और 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस। यदि हम देखें तो ये जो है ये पोर्शन क्या कहलाता है? टेस्टिस कहलाता है। ये स्पर्म डक्ट है जिसके थ्रू स्पर्म जो है पेनिस से निकल के आते हैं, और ये पेनिस में आते हैं और फिर पेनिस से बाहर इजेक्यूलेट किए जाते हैं। ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसमें कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। 2 स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड द स्पर्म। मेल गैमेट क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है, और इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? टेस्टिस में। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस में बहुत सारे स्पर्म जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। विच आर शोज द, मैंने आपको पिक्चर ऑफ स्पर्म, देखिए अगर आप पिक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे तो ये रही स्पर्म की पिक्चर, जिसमें देखिए ये हेड वाला पोर्शन है, ये टेल है, और बीच में ये मिडिल पीस है। ठीक है ना। ये जो हेड है ये पोर्शन क्या होता है? ओवरी के अंदर एग को फर्टिलाइज करता है, और टेल जो है डीजनरेट हो जाती, कट जाती है, और सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो उसके अंदर एंटर करता है। टेल मूवमेंट में हेल्प करती है। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ ए हेड, मिडिल पीस एंड ए टेल। मैंने अभी आपको बताया हर एक स्पर्म में हेड होता है, मिडिल पीस होती है और टेल होता है। डज इट अपियर टू बी सिंगल सेल? यस, ये एक सिंगल सेल है। ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल। ठीक है ना। यूजुअल सेल कंपोनेंट्स के साथ, जो एक सेल में होते हैं उन कंपोनेंट्स के साथ जो स्पर्म है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है। देन हम आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो किससे मिलके बनता है? पेयर ऑफ ओवरीज। ये दोनों ओवरीज है ना। फिर ये जो है ये ओविडक्ट है। जब एग रिलीज होता है तो उसके बाद कहाँ आता है? ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन भी जो होता है वो इस ओविडक्ट में या फॉलोपियन ट्यूब में होता है, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का वो यूट्रस में होता है। ठीक है। एंड द ओवरी प्रोड्यूसेस, हमने देखा मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, फीमेल में यूट्रस प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। फीमेल गैमेट्स कॉल द ओवा और एग्स। फीमेल में कौन प्रोड्यूस करेगी? यूट्रस। इन ह्यूमंस बीइंग अ सिंगल
मैच्योर्ड एग इज़ रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। ह्यूमन में क्या होता है, एक ही एग रिलीज होता है बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। हर मंथ में एक एग जो है वो रिलीज होता है। यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। और मैंने आपको बताया कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो ए सिंगल सेल। जिस तरह स्पर्म एक सिंगल सेल है उसी तरह एग जो है वो भी क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये देखो ये एग है, बीच में न्यूक्लियस है ये। अब देखो बुजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। द एग में बी ए वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, मच लार्जर एज इन हैंस। ऑस्ट्रिक एग इज़ द लार्जेस्ट। देखिए जितने भी एग हैं वो सारे ही सिंगल सेल है ना। ह्यूमन एग तो काफ़ी छोटा होता है, अगर उसके कंपेयर में हैन का एग करें तो वो भी एक सिंगल सेल है, और ऑस्ट्रिक एग तो सबसे बड़ा होता है। देन हम आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में समझे, देन हम समझेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट इन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है रिप्रोडक्शन की, मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना। ठीक है, जब तक मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं मिलेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न नहीं होगा और रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज़ विद द एग। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है ना, जैसे मान लीजिए ये एग है और इसके कांटेक्ट में जब स्पर्म आएगा तो इसे क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, इसकी वॉल को फ्यूज़ करके अंदर एंटर करेगा, है ना। तो ये जो फ्यूज़न होता है एग का स्पर्म के थ्रू इज़ नोन एज द फर्टिलाइजेशन, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, है ना। ये देखिए ये फिगर में ये एग सेल है, ये ओवम है, और ये देखिए स्पर्म। जब कोई एक अंदर हो जाता है तो बाकी की वॉल जो है बाकी को एंटर नहीं करने देती है। मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एक सेल के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है ना, तो सिर्फ ये हेड वाला पोर्शन अंदर जाता है, बाकी जो पूरा की पूरी बॉडी डिजनरेट होकर न्यूट्रिशन दे देती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन के वक्त एग एंड स्पर्म की जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिलकर, मतलब दोनों मिलकर आपस में सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और ये मिलके आपस में, देखिए ये दोनों मिल गए आपस में, दोनों के न्यूक्लियाई, एग के और स्पर्म के न्यूक्लियाई मिलके किसका फॉर्मेशन कर लिया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। इसके आगे की प्रोसेस, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने की कंडीशन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।